बार के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें। बच्चों, इसके अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के भारत में विकसित हुए सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे। बच्चों, उस समय भारत में कई विचारक आए, दार्शनिक आए और उन्होंने नए धार्मिक संप्रदायों की स्थापना की। इन संप्रदायों पर लोगों ने विश्वास किया, ये उनकी आस्था से जुड़ गए और इसी आस्था या विश्वास के द्वारा कई ऐसे धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने इमारतों का निर्माण किया। इससे स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। बच्चों, इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे या जो विचारक थे उनके बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह के मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। बच्चों, जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं ये पूरा स्पष्ट हो गया और ये सब जनता पर इन विचारों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का इसमें विशेष अध्ययन करेंगे और यह ध्यान देने की बात है, यह परंपरा अकेले विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। बच्चों, इसमें मुख्य बात यह थी कि लगभग जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, वो समय धार्मिक दृष्टि से महान परिवर्तनों का काल इसे माना जाता है। इस काल में बच्चों वैदिक कर्मकांडों का विरोध हुआ क्योंकि जो वैदिक कर्मकांड थे काफी खर्चीले थे। जो उस समय गरीब लोग थे वो लोग इस कर्मकांडों का खर्च वहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसी कारण बच्चों जो वैदिक कर्मकांड थे उनकी प्रतिक्रिया में कई नास्तिक संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है और इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवाद की एक झांकी मिलती है। तो बच्चों, उस समय जो मुख्य जो धर्म के रूप में स्थापित हुए थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। इसके अलावा 64 अन्य संप्रदायों की भी उत्पत्ति हुई थी। और बच्चों, इसमें आपका जो नियतिवाद है, भौतिकवाद है, आजीवक संप्रदाय हैं और उच्छेदवादी संप्रदाय हैं। ये प्रमुख संप्रदाय थे जो वैदिक परंपरा के विरोध में आए। इन्होंने धर्म को नए रूप से परिभाषित किया। तो बच्चों, इसी समय एक मुख्य रूप से जो वैदिक परंपरा के बाद एक नई जो धार्मिक ग्रंथ विकसित हुए उसको हम उपनिषद कहते हैं। उस समय उपनिषदों का भी विकास हुआ, उनकी रचना हुई। बच्चों, ये जो उपनिषद थे इसमें दार्शनिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया। इन उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया। इनका जो मुख्य विषय था बच्चों ज्ञान मार्गी था, जिसमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया एवं सर्वत्र सत्य खोजने की इसमें सच्ची उत्कंठा दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में उस समय एक ग्रंथ जो उपनिषद के रूप में मिलता है उसका नाम था मुंडको उपनिषद। बच्चों, मुंडको उपनिषद में ये कहा गया कि जो यज्ञ है, यज्ञ की जो तुलना है वो किससे की है? वह टूटे हुए नाव से की है। जिस प्रकार टूटा हुआ नाव हमें
हमारे मंजिल तक पहुंचाने में असफल होता है, क्योंकि वो मझधार में ही क्या हो जाता है, मझधार में ही डूब जाता है। अगर नाव टूटा है, उसमें छेद पड़ा है, तो हमें वो हमारे मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। उसी प्रकार से यज्ञ भी हमें ईश्वर तक पहुंचाने में सफल नहीं होता है। ये किसने माना? मुंडकोपनिषद में। और बच्चों, मुंडकोपनिषद में भी एक कथन और है, सत्यमेव जयते। बच्चों, सत्यमेव जयते जो आज हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जो हमारी जो मुद्रा है और जो अशोक का जो चिन्ह है, राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है, उसके नीचे ये उद्घोष अंकित है, सत्यमेव जयते। बच्चों, इसी प्रकार के जो विचारधाराएं थी, चाहे वो उपनिषद हैं, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे जैन धर्म है, या अन्य जो 64 संप्रदाय हैं, उन सभी में वैदिक कर्मकांडों के प्रतिक्रिया में नई विचारधारा उत्पन्न हुई। और बच्चों, इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। बच्चों, उस समय जो बौद्ध ग्रंथ थे वो किस रूप में थे? वो पिटक के रूप में थे, और इन पिटक को त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसी प्रकार से जो जैन ग्रंथ हैं उनको आगम कहा जाता है। तो बच्चों, इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण ग्रंथ थे जो हमें उस समय की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा उस समय इमारतें थे, अभिलेख थे। ठीक है, तो इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। उस युग की बची हुई कई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। बच्चों, इस सांची के स्तूप रूपी इमारत का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और बच्चों, अभी हम इस टॉपिक पर यहीं तक बात करेंगे।